हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। सो डेट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है, डिफाइंड है इन सेट ए। सेट ए के अंदर डिफाइंड है। सेट ए क्या है? सेट ए ऑफ ऑल दी पॉलीगॉन्स। ऑल दी पॉलीगॉन्स, अब पॉलीगॉन से क्या होता है? जिनके अंदर मोर देन टू साइड्स होते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके अंदर मोर देन टू साइड्स हो। मोर देन टू साइड्स, टू साइड्स जिसके अंदर मोर देन टू साइड्स हो। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे थ्री साइड वाला कौन होता है? थ्री साइड्स वाला कौन होता है? ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। जिसमें फोर साइड्स होती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फोर साइड से जिसमें होती है, फोर साइड से जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। फिर फाइव साइड जिसके अंदर होती है, फाइव साइड्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेंटागोन। पेंटागोन। जिनके अंदर सिक्स साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। हेक्सागोन। ये सब पॉलीगॉन्स है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नेनागोन, डेकागोन, जितने भी हैं ये सब किसके टाइप है? पॉलीगॉन के, जिसके अंदर मोर देन टू साइड्स होती है। तो आपको बोला गया है कि आर क्या है? रिलेशन जो है इस सेट के अंदर दे रखी है। रिलेशन डिफाइन इस सेट ए के अंदर, और सेट ए क्या है? ऑफ ऑल दी पॉलीगॉन्स। इसके अंदर जितने भी पॉलीगॉन्स है वो सारे पॉलीगॉन्स होंगे। इसमें दे रखा है रिलेशन P1, P2 कोलन P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 क्या है? क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स रखते हैं। ये रिलेशन आपको दे रखा है। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये आपको दे रखा है। और आपको आगे भी क्वेश्चन दे रखा है। इक्विवेलेंस तो बताना ही। इक्विवेलेंस बोले तो आपका जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। फिर व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए। ए के जो एलिमेंट्स है रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल, कौन कौन राइट ट्रायंगल से रिलेटेड होगा सेट ए के अंदर? जो भी सेट ए के अंदर, सेट ए क्या है? पॉलीगॉन है। सेट ए क्या है? पॉलीगॉन। यहाँ पे आप देखें, ये पॉलीगॉन किसके अंदर है? सेट ए के अंदर। इस सेट ए के अंदर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन के अंदर तो कोई सा पॉलीगॉन हो सकता है। तो आपको बताना है सेट ए के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट है जो रिलेटेड है राइट ट्रायंगल से। किससे रिलेटेड है? राइट ट्रायंगल से आपको बताना है। विथ विथ साइड्स 3, 4, 5, जिसकी साइड आपको क्या दे रखी है? 3, 4, 5 राइट ट्रायंगल की साइड से दे रखी है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है इस सेट ए की जो कि राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। वही की वही कहानी चलेगी जो हर क्वेश्चन में चल रही है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। कभी ए कामा ए कब रिलेशन में बिलोंग करता है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप यहाँ पे मान लिया, आपने यहाँ पे लिखा पॉलीगॉन कौन से? P1 और P2 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा P1 कामा P1, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लेना है? सेम लेना है। सेम टू सेम लेना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ये होता है जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही यहाँ पर भी लेना पड़ता है। तो सेम मैंने लिया P1 कामा P1। तो P1 कामा P1 ये भी आपका, ये आपका क्या है? P1 है। ये आपका क्या है? P1 P1 कामा P2। P1 कामा P2 रिलेशन में क्या बताता है? P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब क्या है? P1 कामा P1 ये क्या बता रहा है कि P1 जिसके अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, इस P1 के अंदर भी नंबर ऑफ साइड्स उतनी कितनी है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉलीगॉन है जिसके अंदर जितनी साइड्स है, किसी पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स है, वो खुद ब खुद के अंदर जितनी साइड्स है उसके इक्वल होगा। सेल्फ के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स एज इटसेल्फ।
खुद P जो है, जो P1 है, सॉरी P1 जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स एट इटसेल्फ। उसके खुद के जैसे P1 के अंदर, मतलब हम ये बता सकते हैं P1 के अंदर नंबर ऑफ जो साइड्स है वो खुद के अंदर जितनी साइड्स है उसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के इसको मिरर के सामने खड़ा कर दिए, इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उसकी जो इमेज बनेगी उसके अंदर भी नंबर ऑफ साइड्स उतनी कुछ नहीं रहेगी, सेम होगी। यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आपका होगा, सिंपल सा है। फिर सेकेंड नंबर पे आपको प्रूव क्या करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कहानी क्या है, सिमेट्रिक की कहानी आपकी क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। कभी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो आपका बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा लेट, मान लिया कि लेट P1 कामा P2 ये कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, मान लिया कि बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंस P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2। P1 की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो P2 की नंबर ऑफ साइड्स के जैसी है, सिंपल सा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कभी P1 की कभी P2 के जैसे साइड्स का कभी है, P1 की जितनी साइड्स है उतनी P2 की भी है, तो P2 की जितनी होगी उतनी P1 की भी होगी, उल्टा भी सही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन P2 कामा P1 ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर के अंदर, ऑल्सो P2 कामा P1 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, सिंस इसका मतलब क्या हुआ, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एस P1 हुआ ना। तो P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो P2 और P1 की भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ट्रांजिटिव। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव कहानी क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये कब बिलोंग करता है, एंड साथ में बी कामा सी भी बिलोंग करता है आर के अंदर, देन इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ये दो का भी कंडीशन ट्रू है तो इसमें भी ट्रू होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव की कहानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा लेट P1 कामा P2, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस इसका मीनिंग ये हुआ P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एस P2, P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, एंड मैंने एक दूसरा ले लिया P2 कामा P3, P3 तीसरा पॉलीगॉन ले लिया, 3 पॉलीगॉन ले लिए, एक P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो मैंने एक और ले लिया P2 और P3 उनकी भी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे लिखा सिंस P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P3। अब देखो P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, P2 और P3 की नंबर ऑफ इक्वल है, साइड्स इक्वल है, जैसे इन दोनों की साइड से 3 है, इन दोनों की साइड से P1 की साइड से भी 4 है, इसकी साइड से भी 4 है। जैसे मैंने एक लिया, एक स्क्वायर ले लिया, इसमें नंबर ऑफ साइड से कितनी है, 4 है। जैसे एक मैंने रोम्बस ले लिया, रोम्बस की नंबर ऑफ साइड से कितनी है, 4, एक पैरेललोग्राम ले लिया, इसकी नंबर ऑफ साइड से कितनी है, 4, इसको मैंने बोल दिया P1, इसको बोल दिया P2, इसको बोल दिया P3। तो P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और P2 और P3 की इक्वल है, तो P1 और P3 की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देन P1 कामा P3 also belongs to R also, since P1 have same number of sides as P3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो R is ट्रांजिटिव,
आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये तीनों तीनों है, तो क्या लिखेंगे, सो या देयरफॉर, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर का एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये अपने आप को प्रूव कर दिया इस चीज को कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी क्वेश्चन हमने सिर्फ यही तक किया है, आगे का और बाकी है, तो आगे का लिखने के लिए इसको रब कर देते, ये तो समझ में आया, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते, इसकी जगह पर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख दीजिए, नोट कर लीजिए पहले। अब इसका सेकेंड पोर्शन देखते हैं। सेकेंड पोर्शन क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी विथ साइड 3 4 5, 3 4 5। आपको क्या बोला गया इसमें कि आपको जो सेट ए है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब राइट ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहली बात राइट ट्रायंगल की कहानी देखिए। ये आपका राइट ट्रायंगल है, इसमें साइड से इसके राइट ट्रायंगल की साइड से दे रखी है, एक साइड कितनी दे रखी, लॉन्गेस्ट साइड 5, एक 4 दे रखी और एक क्या दे रखी 3 4 5 इस टाइप से दे रखी। अब इसके अंदर साइड से कितनी है, ये क्या है आपका राइट ट्रायंगल, ये क्या है आपका राइट ट्रायंगल है। इसके अंदर साइड से कितनी है, इसके अंदर साइड से आपकी कितनी है 3 है, साइड से कितनी है 3 है, नंबर ऑफ साइड से कितनी है 3। तो ऐसे कौन से पॉलीगॉन्स होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, तो वो तो सारे ट्रायंगल होंगे। ये राइट ट्रायंगल है पर सारे ट्रायंगल इससे रिलेटेड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सारे ट्रायंगल के अंदर साइड से कितनी होती है 3 होती है, तो सारे ट्रायंगल वो सेट में सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। तो ट्रायंगल भी क्या होता है, पॉलीगॉन होता है, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन सेट ए related to the right triangle T, right triangle T with sides 3 4 and 5 are those polygons, क्या बोला, द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3 4 5 आर दोस पॉलीगॉन्स। कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, तो वो क्या लिखेंगे, दोस पॉलीगॉन्स, वो पॉलीगॉन्स रिलेटेड होंगे, दोस पॉलीगॉन्स आर दोस पॉलीगॉन्स रिलेटेड, दोस पॉलीगॉन्स whose have 3 sides, those have 3 sides, जिनके अंदर भी सारे वो पॉलीगॉन्स आ जाएंगे जिनके पास क्या है 3 साइड्स है, क्योंकि इसमें राइट ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है 3 साइड्स होती है। तो इससे रिलेटेड कौन से, इसके अंदर देखिए मैंने बताया था पॉलीगॉन, सेट ए के अंदर पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के अंदर सारे पॉलीगॉन्स आ गए, ट्रायंगल भी आ गए, क्वाड्रिलेटरल भी आ गए, पेंटागन, हेक्सागन और भी आ गए, सारे आ गए। पर आपको इस राइट ट्रायंगल से रिलेटेड कौन होगा, ये होगा नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होता है, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, सिर्फ ये ओनली वन रिलेटेड होगा, 3 साइड्स और ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, एक्यूट ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ये बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, तो वो सारे इससे क्या होंगे रिलेटेड होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, hence the set of in the set of all the triangles, set of all the triangles, set of all the triangles in set A, set of all the triangles in set A related to right triangle T, right triangle किससे T से, with
साइड्स 3, 4 एंड 5। बस इतना ही आपको लिखना था। इससे रिलेटेड कौन होंगे? ये सारे सारे किसके अंदर है? पॉलीगॉन के अंदर। पॉलीगॉन के अंदर है। पॉलीगॉन के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट है जो इससे रिलेटेड होंगे? एक ही होगा, ट्रेंगल, जो कि इससे रिलेट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कितनी है? 3 साइड्स, और ट्रेंगल के अंदर भी 3 साइड्स होती है ना। क्वाड्रिलेटरल रिलेट होगा, नहीं ये रिलेट होगा, नहीं ये होगा, सिर्फ आपका राइट ट्रेंगल से रिलेटेड कौन होगा? आपका ट्रेंगल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल द ट्रेंगल्स इन सेट ए, set of all the triangles in set A related to right triangle T with sides 3, 4, 5। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 होता है, फिनिश, नोट कर लीजिए।